12.5 मन सोने का खम्मा, गरुड़ जी का स्तंभ 550 किलो, 12.5 मन 500 किलो हो गया। चंदन की लकड़ी, उसके ऊपर सोने का पत्र 12.5 मन। आगे वाला भगवान इंद्र का आसन। इस मंदिर में 284 पिलर हैं, 4 मूर्ति ऊपर 4 मूर्ति नीचे। सबों का पूजा एक साथ नहीं हो सकता है। इनके राजा है भगवान इंद्र। सुबह दही चावलों से इनका पूजा होता है। ऐसा इसको भगवान का श्रृंगार घर बोलते हैं। होली के 2 दिन बाद 10 मार्च को यहाँ मेला लगेगा रथ का। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला होता है रथ का। तो भगवान शुक्रवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी जब संध्या को पालकी में निकलते तो सवेरे यहाँ आके उनका श्रृंगार होता है। अब ये 10 दिन भगवान के लिए खुलेगा 10 मार्च से लेके। इसमें परदेशियों की कोई एंट्री नहीं होगी। भगवान अपने घर से आएंगे, यहीं सवेरे मंडप में अपना श्रृंगार करेंगे। यहीं से तैयार होके भगवान के जो 19 वाहन, हाथी, घोड़े, पालकी, उन्हीं पे विराजमान होकर नगर भ्रमण। ये मेले की 3-4 सवारियां विशेष होती हैं। एक रथ की सवारी, 40 फुट ऊंचा चंदन की लकड़ी का रथ। उससे पहले पड़ेगी छोटी आतिशबाजी, जब हनुमान जी लेके जाएंगे उनको। एक होती है बड़ी आतिशबाजी रथ के दूसरे दिन, जब भगवान सोने के घोड़े पे बैठ के भगवान जाएंगे। साल पहले आई थी तो हमने मांगी थी इच्छा अपनी बाके बिहारी के धाम पे निधि वन में। तो बस वहां से इच्छा पूरी हुई तो बाके बिहारी ने दोबारा बुलाया कि आओ अब तुम दर्शन करो। तो बस उसी की कृपा है। हम बहुत खुश है कि प्रभु ने हमारे को दोबारा बुलाया। बस राधे राधे, सबको राधे राधे। भगवान सब। मथुरा के जो लक्ष्मीचंद सेठ थे उनके पास कोई संतान नहीं थी। तब उनके रंगाचारी गुरुजी से उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज इतने पास में हमारे पास धन दौलत है, क्या करूंगा जब कोई इसका बार सही नहीं है। तो उनके गुरुजी ये है रंगाचार्य, उन्होंने कहा। तब उनके यहाँ एक पुत्र हुआ 80-85 साल में। तब उन्होंने ये मंदिर बनवाया, मंदिर बनवा के उन्होंने इन्हीं को ही दान में दे दिया। आ रहा है और हम चंडीगढ़ से आए हैं, ये पटियाला से आए हैं और ये अमेरिका से आए हैं। तो हम लोग सब दर्शन के लिए ही आए हैं। बस गदगद हो गए हैं भगवान के, प्रभु के दर्शन करके। और आनंद विभोर रोम रोम हमारा जगमग जगमग कर रहा है कि जैसे प्रभु यहीं खड़े हैं हमारे। हमें इतना आनंद आ रहा है, हम सब बहुत आनंद। सब की जय, राधा रानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आए हैं रंगनाथ जी के मंदिर में और इसको रंगनाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन नगर में स्थित है और ये बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की खास बात ये है कि इसकी जो चौड़ाई है, दीवारों की चौड़ाई है, वो लगभग 5-5 फुट की हैं और पूरा मंदिर 3 दीवारों से ये घिरा हुआ है। बहुत चौड़ी चौड़ी इसकी दीवारें हैं। और ये जो सबसे पहले है, ये मुख्य दरवाजा है। ये देख रहे होंगे आप, बहुत ही बड़ा ये दरवाजा है। और इस दरवाजे की खास बात ये है कि इसमें लोहे के बहुत ही विशाल इस तरीके के यहाँ पर लगे हुए हैं ये, कि कोई व्यक्ति इसको तोड़ न पाए। और ये 3 दीवारों के अंदर सोने का खम्मा है। उसी सोने के खम्मे के भी हम आपको दर्शन कराएंगे अंदर लेके जाकर। ये देख रहे हैं, ये लोहे का है और इसके आगे ये बहुत ही अलग विशेष प्रकार के इसमें हथियार ये लगे हुए हैं, जिससे कोई हाथी या कोई इस तरीके से इसमें धक्का मारे तो टूट नहीं पाएगा। ये आप सामने देख रहे हैं, ये दूसरी दीवार है और इसके सामने भी अंदर आपको दिखाई दे रही होगी एक और दीवार है। इसके अंदर फिर गेट है। लगभग 4 पड़ाव इसके हैं इस सोने के खम्मे के पास जाने के। तो उसी सोने के खम्मे के पास हम आपको लेकर चलते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ को ये मंदिर कितना बड़ा है उसका पूरे दर्शन आपको हम करवाते हैं। अभी आप देख रहे हैं, दर्शन अभी तो बंद हैं, लेकिन कुछ ही देर में खुलने वाले हैं। तब तक हम आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। ये यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है, उसका ये लगा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये राजस्थान शैली का बना हुआ है। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानंदाचार्य के विष्णु स्वरूप भगवान रंगनाथ और रंग जी के नाम से रंग जी का ये मंदिर सेठ लक्ष्मीचंद के भाई सेठ
गोविंद दास और राधा कृष्ण द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उनके महान गुरु संस्कृत के उद्धव आचार्य स्वामी रंगाचार्य द्वारा दिए गए मद्रास के रंगनाथ मंदिर की शैली के मानचित्र के आधार पर यह मंदिर बनाया गया है। इसकी लागत 45 लाख रुपए आई थी। इसकी बाहरी दीवार की लंबाई 773 फीट और चौड़ाई 440 फीट है। मंदिर के अतिरिक्त एक सुंदर सरोवर और एक बाग भी अलग से इसमें संलग्न किया गया है। मंदिर के द्वार का गोपुर काफी ऊंचा है। भगवान रंगनाथ के सामने 60 फीट ऊंचा और लगभग 20 फीट भूमि के अंदर धसा हुआ तांबे का एक ध्वज स्तंभ बनाया गया है। इस अकेले स्तंभ की लागत 10,000 रुपए आई थी। मंदिर का मुख्य द्वार 93 फीट ऊंचे मंडप से ढका हुआ है। अब ये जो आप देख रहे हैं 3 लाख और 10,000, ये उस समय की बात है, सन 1800 की बात है, तब इसकी इतनी कीमत आई थी इसको बनने में। तो आप ये देख रहे हैं कितना विशाल ये मंदिर बना हुआ है और ये काफ़ी देर लग जाती है। 1 किलोमीटर लगभग ये पूरी, अगर इसकी एक परिक्रमा लगाएं तो 1 किलोमीटर बहुत ही आराम से ये हो जाएगा। अब हम आपको इसकी और थोड़ी सी बताते हैं। ये इसमें थोड़ी दूरी पर एक छत से ढका हुआ निर्मित भवन भी है, जिसमें भगवान जी का रथ रखा जाता है और यह लकड़ी का बना हुआ है और ये बहुत विशालकाय है। यह रथ वर्ष में केवल एक बार ब्रह्मोत्सव के समय चैत्र में बाहर निकाला जाता है। यह ब्रह्मोत्सव मेला 10 दिन तक लगता है। प्रतिदिन मंदिर से भगवान रथ में जाते हैं। सड़क से चलकर रथ 690 गज रंग जी के बाग तक जाता है और स्वागत के लिए मंच बना हुआ है। इस जुलूस के साथ संगीत, सुगंध सामग्री और मसाले जलती रहती हैं। जिस दिन रथ प्रयोग में लाया जाता है उस दिन अष्ट धातु की मूर्ति रथ के मध्य स्थापित की जाती है। इनके दोनों ओर चौरधारी ब्राह्मण खड़े रहते हैं और भीड़ के साथ सेठ लोग भी जब रथ के रस्से को पकड़कर खींचते हैं। लगभग 2.5 घंटे का समय इसमें लग जाता है और काफी जोर लगाकर यह दूरी पार की जाती है। आगामी दिनों में शाम की बेला में आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन किया जाता है। आसपास के दर्शनार्थियों की भीड़ भी इस अवसर पर एकत्रित होती है। अन्य दिनों जब रथ प्रयोग में नहीं आता तो भगवान की यात्रा के लिए कई वाहन रहते हैं। कभी जटाऊ की पालकी, तो कभी पुष्प की कोठी, तो कभी सिंहासन होता है, कभी कदम्ब तो कभी कल्प वृक्ष रहता है। कभी कभी ये देखें, ये कितने जबरदस्त तरीके से ये बंदर लड़ रहे हैं। ये देखें, ये इन बंदरों का बहुत ज्यादा यहाँ पर इस मंदिर में आतंक है। ये देखें कितना अद्भुत दृश्य हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये रंगनाथ जी के मंदिर में ये बंदर लड़ रहे हैं और कभी सूर्य, कभी गरुण, हनुमान जी या शेषनाग, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी राज सिंहासन और यहाँ पर अनेकों प्रकार के वाहन रखे हुए हैं। तो उन वाहनों के भी हम आपको अंत में दर्शन कराएंगे। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख पाएं, क्योंकि ये मंदिर काफी बड़ा है। हो सकता है इसमें आपको ज्यादा समय लग जाए, लेकिन समय तो लगेगा, लेकिन आपको बहुत ही अद्भुत यहाँ की महिमा के बारे में भी पता चलेगा। मथुरा में एक मेमोरियलम लेखक F.S.A. ग्राउस का 1874 के रथ के मेले में व्यय का हिसाब मांगा था उन्होंने। इस समारोह में लगभग 5,000 रुपए की धनराशि व्यय की जाती है। वर्ष भर के रख रखाव का व्यय 97,000 से कम नहीं होता। इसमें से 30,000 की सबसे बड़ी मद तो भोग में ही खर्च होती है। भगवान के सामने रखा जाने वाला यह भोग
पुजारियों द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है या दान कर दिया जाता है। प्रतिदिन 500 श्री संप्रदाय अनुयायी वैष्णवों को जिमाया जाता है। प्रत्येक सवेरे 10 बजे तक आटे का पात्र किसी भी प्रार्थनाकर्ता को दे दिया जाता है। मंदिर में 33 गांव की जायदाद लगी हुई है। इसमें 1,17,000 रुपए की आय होती है। इसमें से शासन 14,000 रुपए लेता है। इन 33 गांवों में से चौथाई वृंदावन समेत 13 गांव मथुरा में पड़ते हैं और 20 आगरा जिले में। साल भर में भेंट चढ़ावा 20,000 रुपए के लगभग मूल्य का आता है और निधियों में लगाए गए धन से 11,800 रुपए का ब्याज मिलता है। रंगनाथ जी का जो मंदिर है ये 1868 में स्वामी ने पूरी जमींदारी का एक प्रबंध समिति को हस्तांतरित कर दी थी। इसमें ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है और इसके हम आपको अंदर से भी संपूर्ण दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2,000 रुपए की टिकट लगी थी। स्वामी के बाद श्री निर्वासाचार्य को नामजद किया गया था, जो अपने पूर्वज की भांति विद्वान न होकर सामान्य जन की भांति शिक्षित था और उसके दुराचार के कारण ये देखिए यही वो हनुमान जी हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार के हनुमान जी के दर्शन आपने यहाँ पर ही किए होंगे, अन्यथा इस प्रकार के ये हमारे जो हनुमान जी हैं ये काले कलर के ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। और ये आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, ये दूसरा प्रवेश द्वार है यहाँ मंदिर में घुसने के लिए और एक प्रवेश द्वार इसी मंदिर के ठीक सामने से होकर आता है। अब ये आप देख रहे हैं, इस मंदिर के अंदर हम चलते हैं और आपको यहाँ की अद्भुत और बहुत ही प्राचीन उस सोने के खम्भे को आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस मंदिर में पहला ये एक गेट हो गया, इसके बाहर दूसरा गेट हो गया। अब इसके अंदर एक और गेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर जाके तब ये सोने का खम्भा आएगा। इतनी इसकी मंदिर की आप ये देख रहे हैं, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, काफी बड़ा ये मंदिर बना हुआ है। अब आपको हम लेकर चलते हैं इस मंदिर के अद्भुत दर्शन आपको कराते हैं। ये देखें आप, यहाँ से हजारों भक्त यहाँ पर आते हैं और बिल्कुल इस मंदिर के इसी गेट के ठीक सामने ही रंगनाथ जी विराजमान हैं। ये आप देख रहे हैं कितने अद्भुत तरीके का इसका जो प्रवेश द्वार है वो बना हुआ है। ये देखिए, तो अभी हम आपको बताते हैं कि कुछ दुराचारण के कारण व्यवस्था करने की अव्यवस्था आ पड़ी थी और उसी जाहिर का और एक को क्या थी, उसकी फिजूल खर्ची की कोई सीमा नहीं थी। अपने पिता के निधन के बाद वह कुछ गुजारा भत्ता पा रहा था। मंदिर की जो व्यवस्था सेवा के लिए मद्रास से दूसरे गुरु लाए गए और जमींदारी पूरी तरह 6 सदस्यों की समिति के नियंत्रण में हो रही थी। इसमें से सबसे उत्साही सेठ नारायण दास थे। सेठ को न्यायियों को मुख्तार आम बनाया गया। मंदिर की 20 लाख की संपत्ति इसी सेठ के नाम कर दी गई और उसके बाद उत्सव समारोह के ये देखिए, ये कितना अद्भुत, यही वो सोने का खम्भा है जिसको यहाँ पर अनेकों दीवारों के बीच में यहाँ पर रखा जाता है। बहुत ही कड़ी सुरक्षा के साथ में ये यहाँ पर आज भी विराजमान है। सन 1800 ईस्वी का ये मंदिर बना हुआ है और उसी समय का ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर जयपुर के नरेश मानसिंह ने रंग जी के मंदिर को दान भी किए थे और वह राज सिंहासन का वैधानिक उत्तराधिकारी भी था, फिर भी उस पर कभी नहीं बैठा। राजा पृथ्वी सिंह की रानी के गर्भ से वह पैदा हुआ था। सन
1780 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसके भाई प्रताप सिंह ने उत्तराधिकार का दावा किया और दौलत राव सिंधिया ने इसे भतीजे मानसिंह का अधिकार रोक दिया। मानसिंह युवा राजकुमार था और साहित्य और धर्म के प्रति समर्पित था। 30,000 रुपये वार्षिक आय के आश्वासन पर राजा की उपाधि त्याग कर वह वृंदावन वास करने लगा। उसने कठिन धार्मिक नियमों के पालन में शेष जीवन काल यहीं पर व्यतीत किया और 70 वर्ष की आयु में सन 1848 में ये देखिए श्री देवी श्रीनिवास भगवान देवी, ये देखिए कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और 70 वर्ष की आयु 1848 में उनका वही निधन हुआ। 27 वर्ष पालथी मारे एक ही मुद्रा में बैठा रहा। वह अपने आसन से नहीं उठता था और सप्ताह में बस एक बार ही प्राकृतिक व्यवस्था बस आसन छोड़ना था। 5 दिन पूर्व ही उसने अपने अंत की भविष्यवाणी की थी और अपने बूढ़े सेवकों की देखभाल करने की प्रार्थना सेठ से की। उसमें से एक लक्ष्मी नारायण व्यास नामक एक सेवक 1874 तक अपनी मृत्यु पर्यंत मंदिर की जिम्मेदारी का प्रबंधक बना रहा। ये आप देख रहे हैं कितने यहाँ पर अद्भुत तरीके के ये जो स्तंभ बने हुए हैं, उन पर सभी देवी देवताओं के चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। कितने अद्भुत और दिव्य आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो जब वो प्रबंधक बने रहे तो मथुरा वृंदावन के मंदिरों में सबसे खास रंगजी मंदिर, जहाँ पर बैकुंठ दरवाजा मात्र साल में एक बार खुलता है और मान्यताओं के अनुसार जिसने भी इस दरवाजे को पार कर लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। होली पर इस मंदिर में गुलाल खेले जा रहे हैं। साल में एक बार खुलता है इस मंदिर का दरवाजा। श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय के मंदिर में श्री रंगनाथ जी या रंग जी भगवान विष्णु विराजमान हैं और वह शेष नाग पर मूर्ति रूप में हैं। उनके चरणों पर भगवान महालक्ष्मी बैठी हुई हैं। ब्रह्मा वेदों का पाठ कर रहे हैं और इसके नीचे सोने की 3 अन्य मूर्तियां भी हैं। बाईं तरफ श्री देवी लक्ष्मी जी और दाएं में भूदेवी और बीच में रंगनाथ जी विष्णु दाएं हैं। और मंदिर के 7वें दरवाजे का नाम बैकुंठ दरवाजा है। यह केवल बैकुंठ एकादशी के दिन ही खोला जाता है। अब अगला बैकुंठ एकादशी जब आएगा उस दिन यह सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए दरवाजा खुलता है और भगवान की 11 पालकी इसी दरवाजे से मंदिर के अंदर आती हैं। पालकी के 7,000 लोग इस दरवाजे से प्रवेश करते हैं और दक्षिण भारतीय वास्तुशिल्प शैली में बना हुआ ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है। ये आप देख रहे हैं स्वामी जी श्री रामानुजा स्वामी का बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। 1851 में एक जैन कारोबारी ने इसे बनवाया था, जिसने यहाँ आकर लगता है कि दक्षिण भारत में किसी मंदिर में हो। भगवान राम ने विभीषण को दान में दे दी थी रंग जी की मूर्ति। मंदिर में जुड़े राधा मुरारी कहते हैं कि मान्यता यह है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को राजा इक्ष्वाकु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था और मूर्ति को अयोध्या स्थापित किया गया था और राज्याभिषेक के दौरान यही वो बैकुंठ द्वार है। ये देखें आप, ये बैकुंठ द्वार केवल मात्र साल में एक बार ही खुलता है। ये देख लें आप, इसी बैकुंठ द्वार का इंतजार भक्तों को 1 साल तक लगातार करना पड़ता है और ये 1 साल बाद यहाँ पर खुलते हैं। तो इस विभीषण जी ने बोला भगवान श्री राम जी से कि हे प्रभु, मुझे जो आप तोहफा दे रहे हैं, मुझे ये तोहफा न देकर मैं अपनी पसंद का तोहफा आपसे मांगना चाहता हूँ। तब राम जी बोले, हाँ मांगो, क्यों नहीं विभीषण, तुम भी तो मेरे एक सखा के रूप में हो, तुम बताओ क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा
कि मुझे ये रंग जी की मूर्ति चाहिए और मैं इसे लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। विभीषण ने मूर्ति को रखा, इसके बाद वो है इसे उठा न सके और बाद में इस मूर्ति की जगह पर मंदिर बनवाया गया और यह मंदिर दक्षिण भारतीय रंगनाथ जी की बहुत ही विशाल, ये हमारे जो सनातन धर्म है इसमें जो पुजारी हैं वो दक्षिण भारतीय ब्राह्मण होते हैं, वो यहाँ के ब्राह्मण नहीं होते हैं। अब हम आपको करवाते हैं इस मंदिर के अंदर ले जाकर बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये दर्शन अब खुल चुके हैं, काफ़ी समय के बाद यहाँ पर दर्शन खुले हैं और ये आप देख रहे हैं भक्तों की यहाँ पर कितनी अपार सैलाब यहाँ पर भक्तों का लगा हुआ है। और ये देख रहे हैं आप, ये लगभग बहुत ही अंदर जाकर बैठे हुए रंगनाथ जी हैं और ये हम आपको यहाँ इनके दर्शन कराते हैं। ये अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ही दिव्य दर्शन रंगनाथ जी के यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए श्री करुण जी, श्री गोदा देवी जी और श्री रंगमनार, बहुत जय हो। आप देख रहे हैं, अब हम आपको पुजारी महाराज उनसे आपको दिलवाते हैं और आप यहाँ पर जो वीडियो है इसको लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर शीश महल भी हम आपको दिखाएंगे और शीश महल के बाद यहाँ पर उनके वाहनों के भी दर्शन हैं, उन वाहनों के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देख रहे हैं आप कितना जन सैलाब यहाँ पर आप भक्तों का देख रहे हैं। ये देखिए आप, ये देख लीजिए कितना बड़ा ये मंदिर है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जब आ जाते हैं तो भी इस मंदिर में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये मंदिर है ही इतना बड़ा। ये मंदिर एक पूरी डोर की तरह है जिसमें इतने श्रद्धालु आने के बाद भी कुछ भी इस मंदिर में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी एक तो पहले ही जो दरवाज़ा है, प्रारंभ का दरवाज़ा ही काफ़ी बड़ा है और इसका जो वन बना हुआ है, राधा बाग जो बना हुआ है, वो तो इस मंदिर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस के दर्शन हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और आप एक बार पुनः इस स्तंभ के दर्शन करें, इस सोने की लट्ठा के दर्शन करें। इसको सोने का खम्मा भी कहते हैं और अनेकों इसके नाम प्रचलित हैं। ये देखिए आप, ये कितना अद्भुत आप सोने का खम्मा देख रहे हैं और इसमें बहुत ही अद्भुत तरीके से इसमें प्रभु राम जी की और सीता जी की और अनेकों तरीके के जो हमारे भगवान हैं उनके भी चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए कितने हम आपको बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, काफ़ी ये ऊंचा है और ये मंदिर से बाहर दिखाई नहीं देता है। इसकी ये बात खास और है कि जब आप मंदिर से बाहर निकल जाएंगे तो ये आपको दिखाई और नहीं देगा। काफ़ी इतना ऊंचा होने के बाद, इतना बड़ा होने के बाद ये मंदिर में जब अंदर प्रवेश करते हैं तभी ये दिखाई देता है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के चारों तरफ और भी अनेकों तरीके के मंदिर बने हुए हैं, उनकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। ये देखें कृष्ण लीला का कितना अद्भुत, बहुत ही अद्भुत यहाँ पर लिखा हुआ है और खाली लिखा हुआ ही नहीं है, यहाँ पर चित्रण के द्वारा बिल्कुल समझाया भी गया है कि किसने किस प्रकार से और कौन सी लीला की थी। ये देखें किस तरीके से बहुत ही अद्भुत इस मंदिर में आकर ऐसा लगता है कि हम बहुत ही विशेष शांति वाली जगह पर आ गए हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है यहाँ पर कि हम वृंदावन में हैं। ऐसा ही महसूस होता है जैसे दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं उन्हीं मंदिरों की तरह इसकी जो बनावट है वो उसी तरीके से है।
और यहाँ की एक और हमें विशेष बात पता चली है कि जो हमारे मथुरा से एक वृंदावन के लिए छोटी ट्रेन जाती है, उसी ट्रेन के माध्यम से यहाँ इसको बनवाने के लिए पत्थर लाए गए थे राजस्थान से। तो ये राजस्थान से पहले पत्थर आते थे मथुरा में रुकने के बाद फिर ये जो पत्थर होते थे वो छोटी ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर आज हम आपको लेकर आए हैं रंगनाथ जी के मंदिर में और वहाँ की अद्भुत महत्वता के बारे में यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे जानते हैं। ये रंगनाथ जी मंदिर है, सामने लक्ष्मी जी, सामने बीच में विग्रह है, ठाकुर जी को दिखाओ, विष्णु भगवान है, राइट हाथ पर लक्ष्मी जी है, उल्टे हाथ पर गरुड़ जी है। जो नीचे मूर्ति है वो सोने की है, चलायमान मूर्ति है, वो भी लक्ष्मी जी है, गरुड़ जी है, विष्णु भगवान है। चलायमान जो हर त्योहार पर घूम के निकालते हैं। थैंक यू, राधे राधे। मेरा नाम विजय है। मैं अमेरिका से यहाँ पे धाम के लिए आई हूँ और बिहारी जी का निमंत्रण आया तो मन में इच्छा जागृत हुई कि यहाँ पर आकर भगवान जी के दर्शन करें और भगवान जी के दर्शन करके बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही भगवान की कृपा है, जो उनके कृपा से ही हम यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं यहाँ पे। और हमने मन्नत मांगी थी, मेरी मन्नत पूरी हुई। बाके बिहारी के निधि वन साल पहले आई थी तो हमने मांगी थी इच्छा अपनी बाके बिहारी के धाम पे निधि वन में, तो बस वहाँ से इच्छा पूरी हुई। तो बाके बिहारी ने दोबारा बुलाया कि आओ अब तुम दर्शन करो, तो बस उसी की कृपा है। हम बहुत खुश है कि प्रभु ने हमारे को दोबारा बुलाया। बस राधे राधे, सबको राधे राधे। भगवान सबको बुलाए, ऐसे सबकी इच्छा पूरी करे, बुलाती रहे, आते रहे, पाते रहे, प्रभु की कृपा पाते रहे। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। रंगनाथ जी के मंदिर में हम आपको अंदर ले आए हैं आज शीश महल में। ये देखिए यहाँ पर रंगनाथ जी के ये वही दर्शन हैं। ये देखें आप, ये देखिए आप कितनी अद्भुत यहाँ पर ये शीश महल आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही, ये देखिए आप कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें, ये शीश महल के बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें आप, उधर नहीं रखते हो, मंडप है लक्ष्मी जी का। मैडम, मंडप है लक्ष्मी जी का। फिर बता रहा हूँ, ठाकुर जी को पीठ दिखा के फोटो नहीं खींचना, सबसे बड़ा अपराध है इनके लिए वृंदावन आए हो। इसको भगवान का श्रृंगार घर बोलते हैं। होली के 2 दिन बाद 10 मार्च को यहाँ मेला लगेगा रथ का। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला होता है रथ का,
तो भगवान शुक्रवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी जब संध्या को पालकी में निकलते तो सवेरे यहाँ आके उनका श्रृंगार होता है। अब ये 10 दिन भगवान के लिए खुलेगा 10 मार्च से लेके। इसमें परदेशियों की कोई एंट्री नहीं होगी। भगवान अपने घर से आएंगे, यहीं सवेरे मंडप में अपना श्रृंगार करेंगे, यहीं से तैयार होके भगवान के जो 19 वाहन है, हाथी, घोड़े, पालकी, उन्हीं पे विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए जाएंगे। ये 10-11 दिन तक होता है ये प्रोग्राम। ये रथ का सवारी उस दिन एक ही होती है, वो बड़ी सवारी है रथ की। पंचांग में देख के बता। ये मेले की 3-4 सवारियां विशेष होती हैं। एक रथ की सवारी 40 फुट ऊंचा चंदन की लकड़ी का रथ, उससे पहले पड़ेगी छोटी आतिशबाजी जब हनुमान जी लेके जाएंगे उनको। एक होती है बड़ी आतिशबाजी रथ के दूसरे दिन जब भगवान सोने के घोड़े पे बैठ के भगवान जाएंगे। ये तीन लीला बहुत प्रसिद्ध होती है यहाँ पे। वो उसका गैरेज है, गैरेज से आप अंदाजा लगा लेना वो कितना बड़ा है। 40 फुट ऊंचा चंदन की लकड़ी का रथ है। एक दिन लगता है उसको सवारी में, एक दिन उसी की सवारी होगी। भगवान यहाँ सवेरे 4 बजे जाएंगे, उस पर विराजमान होंगे। जब मुहूर्त राहु काल यमन घंटे के हिसाब से उसको खींचा जाएगा, जब वो जाके 7:30 बजे करीब चलेगा वहां से। शाम को 3 बजे लौटने का समय है और ठाकुर जी का इच्छा वो 4 बजे आना चाहे, 5 बजे आना चाहे या 6 बजे आना चाहे, वो उनका अच्छा है। वैसे 3 बजे का समय है बगीचा से लौटने का। जितने बड़ा मंदिर नहीं है उससे डबल में मंदिर का बगीचा है। हाँ, उसको मंदिर का बड़ा बगीचा बोलते हैं। कि रंगजी मंदिर का बड़ा बगीचा कात्यानी मंदिर के पास में है फील्ड, वो बड़ा बगीचा। इधर से ही आ जाना भाई। ये गरुड़ जी का स्तंभ, श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। जो ब्रह्मोत्सव शुरू होगा सबसे पहले हमारे यहाँ गरुड़ जी की ध्वजा चढ़ाई जाएगी। हाँ, 12.5 मन सोने का खम्मा, गरुड़ जी का स्तंभ 550 किलो, 12.5 मन 500 किलो हो गया। चंदन की लकड़ी, उसके ऊपर सोने का पत्र 12.5 मन। आगे वाला भगवान इंद्र का आसन। इस मंदिर में 284 पिलर हैं, 4 मूर्ति ऊपर 4 मूर्ति नीचे। सबों का पूजा एक साथ नहीं हो सकता है। इनके राजा है भगवान इंद्र। सुबह दही चावलों से इनका पूजा होता है, ऐसा मानना होता है। हमारे राजा की पूजा हमारी पूजा, तो सुबह पूजा उधर ही होती है। उनकी पूजा होने से सबकी पूजा हो जाती है। नहीं, ये एक ही है, गरुड़ जी का स्तंभ है। इसको खम्मा नहीं, गरुड़ जी का स्तंभ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये भगवान इंद्र का आसन है, छोटा वाला। हाँ जी। इसी स्थान पर ठाकुर जी आके यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे इसी मंडप में, और ये पूरा यहाँ से बंद कर दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शटर लगे हुए हैं, उनकी सहायता से इस स्थान को पूरा बंद कर दिया जाता है। यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आज हमने बताया। जब सावन में हरियाली तीज आती है, ये जो 2 गड्ढे आप देख रहे हैं, ये इनमें ही झूला लगाया जाता है, चांदी का झूला। हाँ, तो 12 दिन का प्रोग्राम चलता है। ये जो सामने आप मंडप देख रहे हैं, जब पवित्र उत्सव आती है, जब श्राद्ध जब लगते हैं, यहाँ पवित्र 7 दिन का हवन होता है। ठाकुर जी ये माँ विराजते हैं। जो भी ये मंदिर में चीज है, जो भी ये आप देख रहे हैं, ये ठाकुर जी के परस्पर काम में आने वाली चीज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने अद्भुत भक्तों की यहाँ पर अपार भीड़ लगी रहती है। और रंगनाथ जी का जो मंदिर है बहुत ही अद्भुत है। ये देखें यहाँ पर कितनी अद्भुत तरीके की यहाँ पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये देखिए, जय जय श्री राधे। तो आप ये देख रहे हैं कितने अद्भुत और दिव्य दर्शन हमने आपको कराए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये रंग जी का मंदिर है और रंग जी के मंदिर के आपने शीश महल के दर्शन किए। ये आप देख रहे हैं, ये है बहानगर। ये बहानगर और शीश महल मंदिर के अंदर है और ये मंदिर के बाहर का हिस्सा है।
और यहाँ पर ये मंदिर 3 भागों में बांटा गया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर वाहन घर के, आपको अद्भुत दर्शन कराते हैं। ये शेष नाग जी हैं यहाँ पर, ये देखिए। और ये करुण जी देख रहे हैं आप, और उनके साथ में ये देखिए, ये चंद्र प्रभा और सूर्य प्रभा, ये देखिए चंद्र प्रभा और सूर्य प्रभा, और ये उनके वाहन। ये देखिए, ये हाथी है, और ये उसके ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ के दर्शन, बहुत ही अद्भुत दर्शन है ये देखिए। ये देखें आप, ये हमारे सभी ठाकुर जी के वाहन हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये कांच का विमान है, ये देखें आप, ये उड़ने वाला विमान है जो यहाँ पर जिस प्रकार से आप पहले देखते थे रामायण और महाभारत कालों में, किस प्रकार से उनकी वाहन होते थे, उन वाहनों से होकर उड़ते थे। जैसे रावण सीता को हर के ले गया था, तो ये देखें आप, ये श्री हनुमान जी हैं, उनके बहुत ही अद्भुत ये दर्शन हैं। ये देखें कितनी अद्भुत लीला यहाँ पर ये कृष्ण जी की है। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। जय हो, जय हो, जय हो। ये देखिए, ये पालकी है, और ये अगर ऊपर आप देखेंगे तो ये झूमर है। ये देखें कितने अद्भुत यहाँ पर ये झूमर आप देख रहे हैं, ये देखिए। और उसी के ये सामने आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये पालकी है। ये देखें, बहुत ही अद्भुत ये पालकी है। ये देखें, ये देखें घोड़ा, तोता, सिंह, शार्दुल, ये सिंह हैं, और ये करुण जी हैं, और ये शेषनाग जी हैं। ये देखें आप, ये शेषनाग जी हैं, और ये पालकी है। और अब हम आपको सिंह, शार्दुल, और ये देखें आप, ये सिंह और ये सिंह, शार्दुल, ये देखें दर्शन। सेठ थे, उनका कोई संतान नहीं थी। ठाकुर जी ने प्रेरणा करी कि हमारी कोई संतान हो तो छोटा मोटा मंडल मामा, तो ऐसी ठाकुर जी कृपा भई कि उनका लड़का पैदा हुआ। लड़का की खुशी में इतना मंडल बनवा करके अपने गुरु को दान कर दिया। सम्मान 1845 में मंडल बनकर तैयार हुआ। आनंद हमारे वृंदावन में है, इतने तरीके से यहाँ पर लोग हंसते हैं और आनंद
করবেন। আগে আমি বলবো, তার সঙ্গে সবাই বলবেন। বলো রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোপাল রাধে 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 গোবিন্দ রাধে 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 গোপাল রাধে 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 গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ का दर्शन है। अनंत सज्जा पे लेते हैं विष्णु भगवान। केश नाग छत्र छाया करे, माता लक्ष्मी पांव दबाए। बोलो राधा रानी की। ताली मारो, हंसी करो, हंसता भी नहीं है करो। राधे राधे बोलो। आइए राधे 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 बोलते रहिए। हमको जरा चले हमको दिक्कत नहीं होगा, ना होगा। वृंदावन की गाय जिसका भाग्य फूटे तो दूसरे गांव में, यह गौ बिक्री नहीं होती है, यह गौलोक धाम है। उन गायों का पालन हो। साधु संतों की सेवा, भगवान का भोग लगेगा। बोलो राधे राधे। आप लोगों को 4 धाम का पुण्य मिलेगा। 2 वस्तु आपको मिलेंगी। घर के लिए मिश्री का प्रसाद घर में जाके बांट देना। तुलसी की माला के दाने मिलेंगे। हरिद्वार जाओ तो 5 दाने गंगा में चढ़ा देना पूर्वजों के नाम से, उनको सुख शांति वैकुंठ मिलेगा। बाकी की माला घर ले जाके रख देना, घर में शांति सुख होएगा। और कोई भी मनोकामना हो तो जंतर में डाल के गले में पहनकर 2-5 दाने मनोकामना प्रभु पूरी करेंगे जिनको विश्वास। अब आप लोगों का जो दाहिना हाथ है इसको मिट्टी में ऐसे रखो और सब लोग कहो हे गोविंद वृंदावन चंद आपके धाम में आए हैं, आपका दर्शन पाए हैं। हमारे शरीर का उद्धार करना, माता पिता का कल्याण करना, संतान की दीर्घायु उन्नति दान करना, तीर्थ यात्रा सफल करना, हमारे घर में सदा सदा आनंद करना। ये मिट्टी जो हाथों से लगी, प्रभु का नाम लिया, इस मिट्टी को लेके अपने माथे पे चढ़ा। चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की धूल, यह रजोड़ मस्तक लगे तो पाप हो सब। ये जन्म जन्म का पाप नष्ट करने वाली ब्रज की धूल, जिसको कन्हैया ने मुख में खाया और माता को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ताली बजा के ठिल्ली करो।
ठाकुर जी की सब सवारियां हैं, ये सब निकलती हैं। ये आप देख रहे हैं कितने यहाँ पर भक्तों का अपार सैलाब यहाँ पर रहता है और ये उनके दर्शन कर रहे हैं। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों के पास जरूर भेजें। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय।